जंगल में एक लड़का रहता था। उसका नाम प्रकाश था। वह एक परी से प्रेम करता था। वह सोचता रहता था कि उस परी से मैं फिर कब मिलूँगा, और ऐसे ही बैठे बैठे सोचता रहता है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता और कहता है मैं उस परी से फिर कब मिलूँगा। और ऐसे ही इधर परी भी सोचती रहती है कि मैं उससे फिर कब मिलूँगी, और ऐसे ही सोचती रहती है, लेकिन उसकी याद में अपने महल से मिलने के लिए जंगल में आ जाती है। और उसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है, और फिर दोनों चुपके चुपके मिलने लगते हैं। लेकिन और प्रकाश भी उससे ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता है, और परी भी उससे ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है, और फिर उसे अपने गले लगा लेती है। और ऐसे ही चुपके चुपके वो दूसरे दिन भी मिलने आती है, और उसे जाते उसकी माँ देख लेती है। अरे ये चुपके चुपके कहाँ मिलने के लिए किसी से जाती है। और उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी चल देती है, और चलते चलते बहुत देर हो जाती है, और सोचती है कि मिलने कहाँ जा रही है। और परी वहाँ जंगल में आ जाती है, और फिर प्रकाश से बातें करने लगती है। और ऐसे ही बातें करते करते उसकी माँ आ जाती है और कहती है, ये बेटी तुम यहाँ इस मनुष्य के साथ क्या कर रही हो, चलो अपने घर चलो। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मैं इसे प्रेम करती हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं, तुम घर चलो। लेकिन उसकी माँ क्रोध में आकर उसे एक श्राप दे देती है। फिर वो एक अदृश्य हो जाती है, और उसकी बेटी फूल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर प्रकाश देखता है और कमल के पास आता है, और आने के बाद फूट फूट के रोने लगता है। उसी समय एक साधु महात्मा आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, और इतने में रोता जाता है। लेकिन साधु कहता है कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रहे हो। प्रकाश कहता है कि मैं परी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो एक कमल का फूल बन गई है। फिर साधु कहता है तुम अपनी मुझे कुछ विपदा बताओ, और फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है। और वो एक जादुई गुफा में घुस जाता है, जिसमें एक शैतान रहता है, और उसमें एक परी भी रहती है। और उस दोनों वो बाहर आते हैं, लेकिन शैतान उस पे हमला कर देता है। लेकिन प्रकाश उसे बचा लेता है, क्योंकि उसका वो हाथ काट देता है, और वो वहाँ से आज़ाद हो जाती हैं। और फिर इसी तरह से बाबा को कहानी पूरी बता देता है। बाबा कहता है कि एक दिव्य प्रकाश वाली मणि है जो तुम्हें एक गुफा से लानी है। लेकिन प्रकाश कहता है कि मैं अपनी परी के लिए कुछ भी करूँगा। और बाबा कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें पूर्णिमा से पहले आना होगा, क्योंकि पूर्णिमा की रात को वो चंद्रमा की किरण से मणि चमकती है, और उसका प्रकाश उस मणि पे
गिरेगा तभी वो लड़की में बदल जाएगी। तभी बाबा एक खंजर देते हैं जो कि जादुई होता है। और आगे की कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें